ठीक है, रेंज हमने अभी तक नहीं किया, तो डोमेन तो मैं बताऊंगा, रेंज आप लोगों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। आपको सारे क्वेश्चंस के लिए डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। रिपीट कर रहा हूं मैं, तो बताओ फर्स्ट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, ये आप लोग बताओ। डोमेन क्या होगा आंसर? एक्सेप्ट थ्री। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर माइनस थ्री। याद आया? सॉरी, थ्री को ऐसे लिखेंगे सेट वाले ब्रैकेट के अंदर। क्या ये क्लियर? थ्री होने पे फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये हो गया डोमेन। डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? क्लियर। रेंज मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, आउटपुट क्या हो सकता है। ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। तो हम एफ ऑफ एक्स को मान लेंगे वो क्या है? वाई। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये प्रोसेस हमेशा फॉलो होगा। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये क्या बन जाएगा? वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस थ्री। ऐसा ही बनेगा। अब क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये टर्म इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बनेगा लेफ्ट साइड में? बोलो जल्दी। एक्स इंटू वाई क्या बन जाएगा? एक्स वाई। माइनस थ्री इंटू वाई कितना बन जाएगा? माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू कितना बन गया? एक्स माइनस टू। क्या ये क्लियर? अब क्या करो, आप x की वैल्यू निकालो। रिपीट कर रहा हूं मैं, x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? x वाली टर्म को एक तरफ भेजेंगे और बाकी बची टर्म्स को दूसरी तरफ। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? एक्स वाई माइनस एक्स। राइट साइड में क्या हो जाएगा? माइनस टू जो पहले से था, और ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा? प्लस थ्री वाई। क्या ये क्लियर? अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा? x। तो क्या बचा ब्रैकेट के अंदर? y माइनस वन इज इक्वल टू राइट साइड में थ्री वाई माइनस टू। ऐसे ही हुआ। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? थ्री वाई माइनस टू डिवाइडेड बाय y माइनस वन। क्या ये क्लियर? तो अब आपको y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक वैल्यू नहीं हो सकती। वो क्या है? वन। तो यहां पर इसका जो रेंज होगा, रेंज क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एक नंबर को छोड़ के, जो कि क्या है? वन। क्या ये समझ में आ गया सबको कैसे निकालना है रेंज? कोई डाउट? एक क्वेश्चन देता हूं, चलो डोमेन और रेंज दोनों निकाल के बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स माइनस टू। फाइंड द डोमेन एंड रेंज फॉर दिस फंक्शन। इसका डोमेन और रेंज निकाल के बताओ। ये हो गया? नोट कर लिया सबने? हटा दो। ये लो, फिर से दिख रहा है सामने। बन रहा है कि नहीं बन रहा वाला क्वेश्चन? बन गया?
ओके जस्ट अ सेकेंड, मैं एक दो क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ, फिर आंसर पूछूंगा। हाँ तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले डोमेन डोमेन निकालने के लिए 3x - 2 डिनोमिनेटर को क्या किया होगा, इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। तो इसका जो डोमेन है वो आ गया होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2/3। ये आ गया क्या सबका, चेक कर लो। और रेंज निकालने के लिए आपने क्या किया होगा, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट किया होगा, वाई। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, 2x - 3 डिवाइडेड बाय 3x - 2। चेक करो, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा तो 3xy - 2y। राइट साइड में क्या हो गया, 2x - 3। ओके, फिर उसके बाद x वाली टर्म को एक तरफ, बाकी बची टर्म को दूसरी तरफ। तो ये x वाली टर्म इधर, ये वाली टर्म इधर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, 3xy - 2x। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2y - 3। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पर से, x। तो क्या बच जाएगा, 3y - 2 इज इक्वल्स टू 2y - 3। अब ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2y - 3 डिवाइडेड बाय 3y - 2। क्या ये क्लियर? अब बताओ इसका रेंज क्या है आप लोगों का। हाँ, इसका भी रेंज वैसा ही आ रहा है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सिर्फ एक नंबर को छोड़ के, जो कौन सा है, 2/3। क्या ये आ गया सभी का, नहीं आया, कोई प्रॉब्लम? देख, ये y की x की वैल्यू निकाला y के टर्म्स में, यहां तक समझ में आया। अब मेरे पास ये कंडीशन है कि x जो है वो नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड कब होगा, जब नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0। तो नीचे वाले को इक्वल टू 0 कर, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी तेरे को, 2/3। तो y 2/3 नहीं हो सकता, समझ गया? तो y 2/3 नहीं हो सकता, तो उसको छोड़ के बाकी सब हो सकता है। सबको क्लियर हो गया ये रेंज निकालने का तरीका? नेक्स्ट, ये मैंने और 5-6 क्वेश्चन लिखे हैं, चलो जल्दी से एक एक करके सबको सॉल्व करते जाओ। और अगर किसी को प्रॉब्लम जाती है तो मुझसे पूछ लो।
अच्छा ये बताओ फर्स्ट वाले का क्या रहा है? फर्स्ट वाला बनाया, ये मतलब फर्स्ट मतलब ये थर्ड वाला। तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन में सबसे पहले डोमेन बताओ क्या आया? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए अपॉन बी, और रेंज बाकी सबका नहीं बना है क्या? तो बताओ रेंज क्या आया? एक्सेप्ट सेम आ रहा है। ओके ठीक है, हो सकता है सेम आ। मैंने क्वेश्चन कहां से दिया एक बार देख लेता हूँ, मैंने सॉल्व नहीं किया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है आरडी का, ये वाला थर्ड का फर्स्ट। हाँ, आर माइनस ए बाई बी, बिल्कुल सही, सबका आ गया ये। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन डी बाई सी, और रेंज सेम आ रहा है। रेंज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ए बाई सी आएगा। चेक करो किसी का आएगा ये। किसका किसका गलत आएगी? रेंज में प्रॉब्लम जा रहा है। ओके ठीक है, तो एक बार देख ले आयुष, रेंज में अगर प्रॉब्लम है तो। कौन सा क्वेश्चन बताऊं, बता इसमें 3 4 में 4 बता दूं। तो रेंज निकालने के लिए ना एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई रख देते हैं, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, ए एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय सी एक्स माइनस डी। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, सी एक्स वाई माइनस डी वाई, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, ए एक्स माइनस बी। समझ गया? अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x वाली टर्म एक तरफ, बिना x वाली टर्म दूसरी तरफ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, सी एक्स वाई माइनस ए एक्स, राइट साइड में ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, डी वाई माइनस बी। क्या ये क्लियर? यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, x, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, सी वाई माइनस ए इज इक्वल टू डी वाई माइनस बी। क्लियर? ये पूरे को भेज दे अपॉन में, तो x इज इक्वल टू डी वाई माइनस बी अपॉन सी वाई माइनस ए, ये आ गई x की वैल्यू। अब क्या करना है, हमें जो नीचे वाला टर्म है उसे इक्वल टू 0 करना है, तो सी वाई माइनस ए इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन सी। तो y की ये वैल्यू बस नहीं हो सकती है, y की ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो y मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये नहीं हो सकती है, तो r माइनस ये नंबर आ गया। समझ गया? तो क्वेश्चन 4 तक सबका हो गया। 5 क्या किया, डोमेन निकल गया और रेंज नहीं निकल रहा है। ओके चलो इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 5। डोमेन, अच्छा डोमेन भी तो बताओ याद कितना है, पूछ तो लू कितना, क्या है डोमेन? इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 कॉमा इंफिनिटी। तो क्वेश्चन 5 का डोमेन आएगा 5 कॉमा इंफिनिटी, जिसमें दोनों में ओपन इंटरवल रहेगा, दोनों नॉट इंक्लूडेड रहेंगे। समझ गए? किसी को अभी भी डाउट, सीमा डाउट है इसमें? नहीं है, तो ये वाला नंबर ग्रेटर देन 0 लेना है, तो x की वैल्यू ये आएगी। ओके, फिर उसके बाद आते हैं रेंज पे। तो रेंज लेने के लिए मैंने क्या तरीका बताया, एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या ले लेना है, y, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 5। क्या ये क्लियर? फिर मैंने क्या बोला, x की वैल्यू निकालो y के टर्म्स में, x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे रूट हटाना पड़ेगा। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5। क्या ये क्लियर? अब क्या करें, तो x माइनस 5 को उठा के इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1। क्या ये क्लियर? अब आपको x चाहिए तो वाई स्क्वायर को अपॉन में कर दो, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया?
अब ये -5 को उधर भेज दो, -5 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +5, तो 1/y² +5। क्या ये क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी मिली आपको, नीचे में क्या आ गया यहाँ पर, y², एलसीएम लिया ना हमने, तो क्या हो जाएगा 1 + 5y²। ये आई आपके पास x की वैल्यू। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब बताओ y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, तो क्या होगा इसका रेंज, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये आंसर गलत है। कैसे गलत है? तो यहां पर कुछ चीज ऑब्जर्व करना, यहां पर y नहीं, यहां पर y² आ रहा है, और कभी भी किसी नंबर की स्क्वायरिंग होती है तो नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये y² क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उसमें +5 मल्टीप्लाई होगा तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। अगर उसमें +1 आएगा तो भी वो क्या होगा, पॉजिटिव। नीचे वाला भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो सारे टर्म यहां पर क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है यहां पर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एक मिनट ना, x की कंडीशन के लिए चेक कर रहे हैं ना। हाँ, x तो डोमेन होता है ना, हम तो y²। एक मिनट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ये आंसर करेक्ट है इसका, r-0। मैं उल्टा अज्यूम कर लिया था इसको, ठीक है। अगर x की वैल्यू के लिए चेक करते होते तो वो सही होता। ठीक है, ये करेक्ट आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने? हम्म, हम्म। एक मिनट ना, सॉरी, इसमें ना वो करेक्शन है अभी भी। करेक्शन ये है कि जो मैं बोल रहा था ना आपको, जो समझा रहा था ना, y की वैल्यू क्या है, कभी भी y की वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, नेगेटिव नहीं होगी। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी मतलब y हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। क्योंकि मतलब ये बोलना चाह रहा हूं कि x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर x² y² वाली टर्म मिल रही। और अगर x हमेशा पॉजिटिव है, जैसा हमको यहाँ डोमेन से भी देखने को मिल रहा है, डोमेन मतलब x की वैल्यू से, तो x की वैल्यू हमेशा 5 से इंफिनिटी के बीच में। और जब हम x की वैल्यू यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पे पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 1/√x-5, ये वाली वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? एक्स की वैल्यू अगर आप 5 से बड़ी रख रहे हो, मान लो 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, जो भी रखो, आपको ये नंबर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और ये नंबर अगर हमेशा आपको पॉजिटिव मिल रहा है मतलब y की वैल्यू भी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो r-0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, 0, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा और इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो ये रूट वाले क्वेश्चंस में ना आपको ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी बस। ओके, बिकॉज बिना रूट वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम नहीं है। रूट वाले क्वेश्चन में y भी हमेशा क्या लेना है, आपको पॉजिटिव लेना है। ओके, अच्छा अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता है, ये -1/√5x-5, मान लो क्वेश्चन ये होता, तो आपका रेंज क्या होगा? तो आपका रेंज पलट जाता। अभी क्या है, 0 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि ये हमेशा क्या है, अभी ये पॉजिटिव। अब क्या हो जाता है, यहां बाहर माइनस आता मतलब हमेशा क्या हो जाता, नेगेटिव। तो रेंज क्या हो जाता, -∞, 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना, उसमें गलती हो सकती है अदरवाइज। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, सिमिलर टाइप का, इसको ट्राई करो एक बार।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं इसका डोमेन। तो बताओ इसका डोमेन क्या आएगा? डोमेन निकालने के लिए इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या ट्रिक बताया था, जो भी रूट के अंदर वाला नंबर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो न्यूमरेटर में है तो, डिनोमिनेटर में है तो सिर्फ ग्रेटर देन 0। फिर मैंने क्या बताया, फैक्टराइज करो। तो अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 माइनस एक्स और 4 प्लस एक्स, याद होगा। फिर क्या बताया, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में बना के आप क्या देखो, ये नंबर्स, अच्छा एक्स की वैल्यू यहां से निकालने बताया था ना, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 4 और क्या आ जाएगी, -4। तो नंबर लाइन में ये -4, ये +4, ये इंफिनिटी और ये क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। ये तरीका याद है। अब आप साइन चेक करते हो इंटरवल्स का, तो फर्स्ट इंटरवल का साइन क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से -4 के बीच का एक नंबर चूज करो, -5। -5 रखने पे ये नंबर क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये नंबर क्या बनेगा, नेगेटिव। मतलब यहां पर ये क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव। समझ गए। फिर -4 से +4 के बीच का नंबर चूज करो, तो क्या मिलेगा, 0। 0 रखेंगे तो दोनों नंबर क्या आएंगे, पॉजिटिव। फिर इसके बीच का एक नंबर चूज करो, 7 ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब हमारी कंडीशन है पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या होगा इसका डोमेन, -4 से लेके +4। क्या ये समझ में आया? तो उसका डोमेन आ जाएगा -4, +4। अब क्या इनको इंक्लूड किया जाएगा, तो यस, ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। याद आया ये चीज। अब आते हैं रेंज निकालने के लिए। तो रेंज निकालने का अप्रोच क्या है, रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बोला, जो भी एफ ऑफ एक्स है उसको क्या ले लो, वाई ले लो। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू √4 -16 माइनस एक्स स्क्वायर। 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब फिर मैंने क्या बताया था, बताओ इसके बाद, स्क्वायरिंग। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर, वाई के टर्म में निकालनी है, तो इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। ऐसा ही होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 माइनस वाई स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब देखो एकदम इसी के जैसा आ रहा है, जो क्वेश्चन था वैसे ही आ रहा है। तो यहां पर भी जो हमारे पास y की वैल्यूज होंगी, पॉसिबल वैल्यूज होंगी, वो क्या आएंगी, -4 से लेके +4। ये क्लियर? लेकिन अगेन वही कंडीशन, यहां पर y मतलब हमारे पास क्या है, f ऑफ x है। और f ऑफ x हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि रूट के बाहर में प्लस माइनस नहीं लिखा है, मतलब सिर्फ पॉजिटिव है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो जब हम इसका रेंज लेंगे, तो इसको सॉल्व करने से तो हमें -4 से लेके +4 मिल रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी है, इसलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, 0 से लेके 4। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर हो गया? डाउट है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करना। ये इरेज कर दूं क्या, पूरा हो गया तो हटा दो। अब देखो अलग अलग स्कूल में ना अलग अलग टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस लेवल का क्वेश्चन देंगे। मतलब अगर आप रेडियंट वे आरकेसी वगैरह के स्टूडेंट हो तो उसमें लॉग वॉग बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, डोमेन और रेंज के। केपीएस वगैरह में थोड़ा इजी लेवल ढूंढा का, केपीएस ढूंढा में थोड़ा इजी होता है लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली टफ होता है। केवी में बहुत इजी रहता है, सरोना का मॉडरेट लेवल का रहता है। डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके स्कूल के टीचर ऐसा पढ़ाएंगे तो आप इस लेवल का तैयारी कर लो। ठीक है, देख लो जिस हिसाब से आपको वो तैयारी करनी, क्योंकि क्वेश्चन का लिमिट नहीं है, मतलब डोमेन और रेंज की कोई लिमिट नहीं है। उसके इतने तरह के क्वेश्चन हैं कि मैं कभी भी करवा दूं और ये बोलूं कि श्योर है कि इसमें से आएगा, तो ऐसा नहीं बोल सकता मैं। ठीक है, तो आप आरडी शर्मा आरएस जो भी बुक फॉलो कर रहे हो उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बना लो। ठीक है, और एनसीईआरटी तो पहले बना के ही रखना है। हाँ, लेकिन
जो आपका JEE हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, उसमें जरूर आते हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ तो ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले इसका रेंज बताओ क्या होगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, बिकॉज यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर, तो हमेशा वो क्या होगा, पॉजिटिव, तो उसका जो डोमेन होगा वो आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब रेंज कैसे निकालेंगे, तो क्या तरीका बताया मैंने, एफ ऑफ एक्स को क्या लेना है, वाई लेना है, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन 1+x²। ये क्लियर। अब यहां बड़ा ध्यान से समझना, एक नया चीज यहां पर समझाऊंगा मैं, ठीक है, ये क्लियर। फिर मैंने क्या बताया, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस क्या हो जाएगा, ये yx² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x, ये इधर जाएगा ये वाला x, तो कितना बन जाएगा ये yx² माइनस x प्लस y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। एक बार चेक करो, ये 3-4 स्टेप सबको क्लियर है। फिर हमको क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। अब x की वैल्यू निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं y क्या हो सकता है क्या नहीं। अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकालें, कैसे निकाले, तो इसका जवाब है, ये कौन सा इक्वेशन है बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो 10th में पढ़ते थे, समझ गए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक चीज आती थी डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करता था कि जो x की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होते थे, रियल एंड अनइक्वल, और अगर इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल। लेकिन अगर d लेस देन 0 हो जाता था तो हम क्या बोलते थे, नो रियल रूट्स। क्या ये क्लियर। तो हम ना ये वाली कंडीशन चेक करेंगे कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कब आ रहा है। ओके, तो d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b² माइनस 4ac। तो हम यहां कंडीशन लेके चलते हैं, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब b² माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर। अब बताओ ए बी सी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, इधर ध्यान देना निखिल, किसको देख रहा है, कौन है, हम्म, हाँ, बी की वैल्यू क्या आएगी, -1। कोफिशिएंट को लिया जाता है ना भाई, ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा होता है। तो b किसे लेंगे, b की वैल्यू x का जो कोफिशिएंट है जो कि क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर, क्लियर। -4 a के प्लेस पे क्या आएगा, a के प्लेस पे आएगा y, और c के प्लेस पे भी क्या आ जाएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया सबको। अब ये -1 की स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा, 1 -4y² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको। इसका मतलब ये हुआ कि 1 -4y² की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज, तभी हमको x जो है वो वैलिड वैल्यू मिलेगी, रियल वैल्यू मिलेगी। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये कौन सी वाली इक्वेशन आई है, ये कौन सी इनइक्वालिटी है, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसको सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया, फैक्टराइज करो। तो किसमें फैक्टराइज होगा ये, 1² माइनस 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझ में आ गया। a² माइनस b² तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर, जिससे y की दो वैल्यू मिलेगी, बोलो क्या क्या है, +1/2 और -1/2। क्या ये क्लियर। अब y की ये दोनों वैल्यू को हम नंबर लाइन में पुट करेंगे, एक तरफ -∞, एक तरफ +∞, इधर पे -1/2 और इधर पे +1/2। क्या ये क्लियर। अब साइन बताओ मुझे, कहां पर पॉजिटिव कहां पर नेगेटिव, फर्स्ट इंटरवल पॉजिटिव या नेगेटिव। सबको ये तरीका आता है ना, ये तरीका बहुत समय तक काम आएगा। क्या नंबर चूज करो, -10 मान लेते, -1 मान लेते, -1 पुट करने पे ये क्या होगा, नेगेटिव, -1 पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव। क्या ये क्लियर। फिर तो अल्टरनेट साइन चलता है, पहला नेगेटिव तो दूसरा क्या आएगा, पॉजिटिव, तीसरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब y की वैल्यू किसके बीच में आनी चाहिए, -1/2 से लेके +1/2 के बीच में। क्या ये क्लियर हो गया। तो अगर y की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में है तो आपका x जो है वो क्या आएगा, रियल होगा या फिर क्या हो जाएगा, वैलिड। तो उसका रेंज क्या आएगा,
इसका रेंज r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1/2 कॉमा +1/2। अब ये बताओ इंक्लूड हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आप वैल्यू पुट करके यहां पर देख लो। आ, हाँ इसमें इंक्लूड होगा। आप इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर ये वाला पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, 0। ओके, तो कंप्लीट कर लो इसका सॉल्यूशन। हो गया यहाँ तक सभी का? ये बनाने के बाद ये सबका बन जाए तो एक बार मुझे बताना ना। हो गया क्या सबका? हाँ, चलो अब वापस से इसी क्वेश्चन पे आते हैं। एक और चीज अभी मैंने छोड़ी है, इसमें ध्यान देना। अभी हमें y की वैल्यू क्या मिली है, -1/2 से लेके +1/2। और ये y की वैल्यू हमने कैसे निकाली है, हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट की कंडीशन ली है। क्या ये क्लियर हो गया? डी की कंडीशन ली। अब डी निकालने के बाद x निकालने का क्या तरीका होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता था, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ऐसे ही होता था। अब इसके बाद अगर मान लो d की ये वैल्यू पुट करने पे मुझे ये रियल मिल रहा है, तो x रियल होगा, वो तो श्योर है। लेकिन x रियल के साथ साथ वैलिड है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम अगर ये वाली वैल्यू पुट करें -b, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा देखो, -1 प्लस माइनस रूट डी, तो रूट डी तो रियल आ रहा है, नीचे में क्या आएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है यहां पर देखो y, तो a की वैल्यू पे क्या आ गया y। अब ये जो नीचे y आया, तो इसका मतलब क्या है, अगर y की वैल्यू में 0 डालूंगा तो भी x क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इनवैलिड हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू के बीच में क्या x इक्वल टू 0 आता है, आएगा। -1/2 से +1/2 के बीच में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन y इक्वल टू 0 रखने पे x हमारा क्या हो जा रहा है, नॉट डिफाइंड। तो इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एक नंबर, वो कौन सा है, 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट से हमें एक रेंज मिलेगी, उस रेंज के हिसाब से फिर हम चेक करेंगे क्या उनकी सारी वैल्यू पे वैलिड है कि नहीं। अब एग्जैक्टली ऐसा ही सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट का बनेगा, इसको ट्राई करो और बना के बताओ। डोमेन और रेंज, डोमेन तो मेरे ख्याल से तुरंत बता दोगे इसका, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट +√2 एंड -√2, दो नंबर को छोड़ के। और रेंज के लिए ये वाला तरीका फॉलो करो। हो गया, नहीं बन रहा है क्या?
बन रहा है क्या? हाँ, ये बना क्या किसी का? डोमेन तो मेरे ख्याल से सबने निकाल लिया होगा। डोमेन इसका आया होगा r-√2 आई थिंक इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रेंज निकालने के लिए y इज इक्वल्स टू 3/2 - x², ये कर लिया होगा। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया होगा। तो 2y - y इंटू x² -3 = 0, ऐसा हो गया होगा। अगर पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो y इंटू x², और ये क्या आ जाएगा +3 - 2y = 0। चेक करो ऐसा आया क्या? हाँ, इंटू माइनस नहीं किया होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब इसके बाद आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपके पास दो चॉइसेस हैं। या तो आप वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वगैरह जो हमने पढ़ा वो यूज कर लो, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या सीधे सीधे y² की वैल्यू वहां शिफ्ट करके निकालो। उसमें भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जो डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड है ना, उसी को अप्लाई करके देखते हैं जो भी हमने सीखा। तो डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड में d ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब b² - 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्लियर? अब बताओ b की जगह पे क्या आएगा। b की जगह पे 0, b मतलब x का कोफिशिएंट जो यहां नहीं है, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। -4, a की जगह पे क्या आएगा, y। और c की जगह पे ये पूरा कांस्टेंट टर्म बिना x वाली टर्म, मतलब कि 3 - 2y, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यही आया। तो ये बताओ कितने बच्चों की ये वाली इनइक्वालिटी सही आई है, 3 - 2y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वाली इनइक्वालिटी किसी की नहीं आई? आइए, एक दो। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, माइनस को अंदर भेज दो, ये वाले के अंदर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 2y, और ये कितना हो जाएगा 4y, ये कितना हो जाएगा 2y - 3, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ऐसा आ रहा है तो भी चलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद मैंने क्या तरीका बताया, नंबर लाइन बनाओ। नंबर लाइन में मार्किंग करो। कौन सी मार्किंग? एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। एक बार 4y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/4, 0/anything इज 0। ठीक है, क्या ये क्लियर? तो y की एक वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। y की इसको इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। 3/2 मतलब होता है 1.5। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब प्लस माइनस का साइन चेक करना है। तो प्लस माइनस का साइन चेक करने के लिए हम सबसे पहले y की वैल्यू फर्स्ट इंटरवल से, मतलब कि कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। क्या ले, -1 ले लेते। -1 रखने पे ये नेगेटिव, -1 रखने पे ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऑब्वियसली यहां नेगेटिव और यहां पर क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या ये क्लियर हो गया? तो y की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कहां से कहां तक आ रही है, -∞ से लेके 0, और फिर 3/2 से लेके इंफिनिटी। क्या ये क्लियर? और दोनों दोनों में कौन सा ब्रैकेट लगेगा वो मुझे नहीं पता, तो अभी फिलहाल मैं इंक्लूड कर देता हूं। ठीक है, अब क्या इंक्लूड होगा ये देखना पड़ेगा। तो देखो 0 इंक्लूड होगा क्या, तो जैसा पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था, डी निकालने के बाद फिर x इज इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला -b + -√d/2a, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ a की जगह पे फिर से क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। और जब y आएगा तो मतलब y 0 नहीं हो सकता। तो y 0 नहीं हो सकता मतलब यहां पर ये इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ये यहां पर कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। फिर आते हैं 3/2, तो क्या y की वैल्यू 3/2 हो सकती है? तो यस, हो सकती है y की वैल्यू 3/2, तो ये इंक्लूड होगा। और बीच में कौन सा सिंबल आ जाएगा, यूनियन का। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो थोड़ा सा लंबा जाएगा सॉल्यूशन डोमेन और रेंज का। अब ऐसे ही, ऐसे नहीं तो थोड़े से इससे इजी क्वेश्चन है कुछ अब जो मैं करवा रहा हूं। देखो, हो गया ना, उसको हटा दो ना पिछला वाला। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 चेक करो। सबसे पहले मुझे बताओ इसका डोमेन क्या होगा 9 का। ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, सारे रियल नंबर हो सकते 3 को छोड़ के। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं। और रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन 9 में ये हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा r-3। रेंज में क्या करेंगे, रेंज के लिए y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² - 9 अपॉन x-3। क्या ये क्लियर? अब समझना, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट है। यहां पर क्या करो, ये x² - 9 को क्या लिख दो, 3² डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x-3। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पर, x+3 इंटू x-3 डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x-3। ये दोनों कट गया तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, x+3। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y-3। ऐसे ही हो जाएगा। तो अब y की कौन सी वैल्यू पुट करने पे x वैलिड होगा, सिर्फ 3 पुट करने में, सारे रियल नंबर पुट करने पे। समझ गए ना ये चीज? y की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x हमेशा हम क्या हो जाएगा, वैलिड। क्या ये क्लियर? तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स। क्लियर? आया सबको ये समझ में? लेकिन अभी भी इसमें एक ट्विस्ट है। अब क्या ट्विस्ट है, देखो, डोमेन क्या था, देखो यहां पर सारे रियल नंबर सिर्फ 3 को छोड़ के, मतलब x3 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता। तो अगर मैं x को 3 मान लू तो y क्या आएगा, 6। तो अगर x कभी 3 नहीं हो सकता तो y कभी 6 नहीं हो सकता, तो उसके रेंज में 6 हट जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 6। ओके, नहीं आ रहा है क्या समझ में? ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सारे क्वेश्चंस में कोई ना कोई ट्विस्ट होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10, देखो जल्दी से क्या लिखा हुआ है, f of x इज इक्वल्स टू 4 - x डिवाइडेड बाय x-4। सबसे पहले इसका डोमेन बताओ क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4। ये क्लियर? डोमेन तो एक्सपर्ट हो गए हो ना। हाँ, रेंज बताओ कैसे निकालेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 - x डिवाइडेड बाय x-4। क्या ये क्लियर? अब यहां पर ध्यान से समझना, इसमें आपको एक पैटर्न दिख रहा है ना, क्या है, दोनों सेम है, बस माइनस का फर्क है। तो न्यूमरेटर से माइनस कॉमन निकाल लो, तो ऐसा हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों टर्म कैंसल, तो y की वैल्यू क्या मिली, -1। इसका मतलब y हमेशा क्या आएगा, -1 ही आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका रेंज क्या होगा बताओ, इसका रेंज होगा -1। रेंज मतलब y की वैल्यू क्या हो सकती है, जैसे यहां y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू सारे रियल नंबर हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पुट करेंगे सारे रियल नंबर। यहां y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ -1 ही होगी, चाहे x कुछ भी हो। समझ में आई ये चीज? ओके, अब ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसमें अलग अलग आ सकते हैं। क्या क्या आ सकता है, a-x/x-a, तो रेंज क्या आ जाएगा उसका, हमेशा -1। और ऐसे जितने भी क्वेश्चन के पैटर्न बनेंगे सब में सेम तरीका फॉलो होगा। तो हर क्वेश्चन का अलग अलग पैटर्न है, उसमें अलग अलग तरीके फॉलो होंगे। रूट वाले क्वेश्चन होंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा, वही डिस्क्रिमिनेंट वाला तरीका। समझ गए ना? तो कोई फिक्स्ड रूल हर क्वेश्चन में लगे ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके देखो क्वेश्चन नंबर 11 और 12, ये भी थोड़ा एक जैसा पैटर्न है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे देखते हैं। ये स्टार्ट करेंगे 11 और 12, ये आया है क्या? अच्छा ठीक है, वो ऑफिस से मैं बोल देता हूँ। बैठो ना सर, बस 5-10 मिनट। ओके,
क्या हो गया, क्या बोल रहा है? वो बाहर ही देखते रहते, मैं वो सोच ही रहा था उसको मैं और कहीं यहाँ शिफ्ट कराऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। तो 11 में क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हम नॉर्मली जैसे अभी जो फंक्शन देख रहे थे वैसा लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा बताओ? ये पहला नंबर क्या है, इनपुट, और दूसरा नंबर क्या है उसका, आउटपुट। तो मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब पहले डोमेन बताओ क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है, तो डोमेन हो गया आर। अब रेंज बताओ क्या होगा? रेंज कैसे निकलेगा? रेंज निकालने के लिए मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर? फिर उसका जो तरीका हम फॉलो कर रहे थे वही अप्लाई करो, जल्दी बताओ क्या क्या आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये वाला एक्स स्क्वायर इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक बार फटाफट चेक करो यहां तक कि इक्वेशन सबको क्लियर है क्या? ओके। अब क्या तरीका हम यूज करते थे इसमें बताओ? डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लेते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही कंडीशन है। हाँ चलो अप्लाई करो इसमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या है बी की वैल्यू? बी की वैल्यू क्या है, 0। बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट जो यहां नहीं है, मतलब 0। तो 0 माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, y माइनस 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, y, और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या ये क्लियर सबको? तो ये माइनस को एक काम करता हूं अंदर भेज देता हूं, तो 4, और इधर पे क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसके बाद मैंने क्या तरीका बताया, y की वैल्यू निकालो, एक आएगी 1 और दूसरी क्या आएगी 0। समझ गए ना कैसे निकाल रहे? फिर नंबर लाइन में प्लॉट करो तो यहाँ आ गया 0, यहाँ पर आ गया 1, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी। ओके। अब प्लस माइनस साइन बताओ पहले इंटरवल में पॉजिटिव या नेगेटिव, नंबर चूज करो। -5, -5 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव। तो मतलब y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 0 से लेके 1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, y की वैल्यू 0 से 1 आ गई। इसके बाद याद करो x निकालने के लिए फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो 2 और a की जगह पे क्या आएगा, y माइनस 1। मतलब y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, तो 1 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या y की वैल्यू 0 हो सकती है, तो यस y की वैल्यू 0 हो सकती है। तो इसका जो रेंज होगा, इसका रेंज क्या आएगा बताओ जल्दी? इसका रेंज आ जाएगा 0 से लेके 1, जिसमें 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। अब जो हो सकता है, ये सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ठीक है, और कई टीचर इसको सॉल्व करने के और 2-3 तरीके बताते हैं। वो तरीका हो सकता है आपको ज्यादा आसान लगे, लेकिन वो तरीका यूनिवर्सल नहीं होगा, मतलब वो हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ठीक है। एक और तरीका जो ज्यादातर टीचर यहाँ इसको सॉल्व करने का बताते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताता हूं। वो क्या करते हैं, ऐसा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 1 प्लस लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं, लेस देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझो, वो उसका रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, और वो 0 से क्या होगा, बड़ा। अब इसमें अगर +1 ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो इससे क्या आएगा, बड़ा। अब इसके बाद क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, 0। ये पूरा क्या बना, ये पूरा बन गया एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, और ये पूरा क्या बनेगा, कट के क्या बन जाएगा, 1। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आई, मतलब रेंज क्या हो गया, 0 to 1। क्या ये क्लियर हो गया? तो सिर्फ 3 या 4 लाइन में मिल गया इसका रेंज। लेकिन वही मैं बोला, ये तरीका यूनिवर्सल नहीं है।
क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर है तो ये कंडीशन लग सकती है, लेकिन अगर एक्स होता तो ये इनइक्वालिटी बनती ही नहीं। समझ गए ना? हाँ कुछ, हाँ करेक्ट। अपॉन में 1 + x² इसलिए किया क्योंकि हमें जो फंक्शन बनाना है उसमें x² के अपॉन में क्या आ रहा है 1 + x², इसलिए मैंने पूरे से डिवाइड कर दिया ताकि ये f(x) बन जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रेंज निकालने के लिए 2 मिनट में बन जाएगा, लेकिन इस तरीके को आप अगले क्वेश्चन में नहीं बना सकते, वैसा सॉल्व नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है इस तरीके के साथ। ओके, तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ये बना लोगे? ये जो मैंने पहले तरीका बनाया उससे बना लोगे ना? फंक्शन क्या बन जाएगा? f(x) इज इक्वल्स टू 1/1 - x²। डोमेन क्या होगा इसका बताओ जल्दी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड -1। ओके, फिर उसके बाद फर्दर सॉल्व कर लो, रेंज के लिए हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 जल्दी से उसको सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा, ट्राई करो जल्दी। अरे बैठो ना सर, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हो गर्मी में? अच्छा, हाँ ऐसा क्या? अरे बाप रे, बस 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। अरे एक पार्टी कॉल, माइक चालू है। क्या हुआ, परेशान हो गए क्या ये वाले क्वेश्चंस देख के, डोमेन और रेंज से? हाँ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? नहीं लग रहा होगा। बहुत सारे बच्चे तो ये डोमेन और रेंज को देख के 11th में पीसीएम छोड़ देते हैं। ठीक है, 2-3 चैप्टर ऐसे रहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो पढ़ते हैं तो फिर ओके। चलो बताओ, फर्स्ट पार्ट में डोमेन क्या होगा मॉडुलस फंक्शन का? ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा? अरे भाई कॉपी पलट के देख लो, पिछली क्लास में मॉडुलस फंक्शन का रेंज लिखाया है मैंने। हाँ, डोमेन आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और रेंज यहां पर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्यों होगा सारे पॉजिटिव नंबर्स? क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, सबको क्या बना देता है? पॉजिटिव। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, तो ये हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 का बताओ जल्दी से कैसे बनेगा? f(x) इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहां पर? मॉड x - 2। डोमेन में तो कोई बदलाव नहीं होगा, अभी भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या हो जाएगा? तो अब यहां पर ट्विस्ट है, देखना ध्यान से, समझना तरीका। क्या लिखेंगे हम? मॉड x। हमें मॉड x के बारे में पता है, ये हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर हो सकता है। क्लियर? लेकिन फंक्शन यहां पर क्या है? मॉड x - 2 है। तो क्या चाहिए अब मुझे यहां पर? -2। तो -2 अगर करूंगा तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मॉड x -2, और यहां 0 - 2 मतलब क्या हो जाएगा? -2। मैं कर क्या रहा हूं? मैं फंक्शन को रिक्रिएट कर रहा हूं। तो देखो फंक्शन f(x) यहां पर क्रिएट हो गया, तो यहां पर क्या आ गया? f(x), और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ गया? -2। समझ गए? नंबर लाइन में देख लो, -2 से बड़ा होना चाहिए तो -2 आया यहां पर, इससे बड़ा मतलब ये पूरा। तो क्या हो जाएगा इसका रेंज? -2, इंफिनिटी। ये इंक्लूड होगा और ये इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा समझ में आया तो ये बताओ, f(x) इज इक्वल टू मॉड x + 5। जल्दी बताओ उसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन तो पता ही है ना, डोमेन क्या होगा? -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या होगा बोलो जल्दी? -5, इंफिनिटी। -5 की +5? सॉरी, +5, +5। मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। दोनों तरफ क्या कर देंगे? +5 कर देंगे, +5। क्या ये क्लियर? फिर यहाँ क्या हो जाएगा? मॉड x + 5, और इधर पे क्या बन जाएगा? ये 5।
ये क्या बना आपका एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ रही है 5 आ रही है। क्या ये क्लियर हो गया? तो क्या हो जाएगा इसका रेंज 5 कॉमा इंफिनिटी, 5 इंक्लूडेड इंफिनिटी नॉट इंक्लूडेड। ओके अच्छा इसका बताओ क्या होगा भाई रेंज और डोमेन। डोमेन तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज सिर्फ नेगेटिव नंबर्स। क्यों सिर्फ नेगेटिव? क्योंकि मॉड हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, बाहर में लग गया माइनस मतलब सिर्फ नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और एक पूछू क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स माइनस 2। बताओ जल्दी, रेंज बताओ, डोमेन तो ठीक है बता ही दोगे। देखो पहले हमें ये पता है मॉड एक्स हमेशा क्या होता है 0 से बड़ा, अगर माइनस मॉड एक्स कर दे तो वो हमेशा क्या होता है 0 से छोटा, पलट जाता है इनइक्वालिटी। ये ऐसा था, पलट गया इनइक्वालिटी। अब यहाँ पर क्या है -2 है, तो दोनों तरफ -2 कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा -2 और इधर पे भी क्या आ जाएगा -2। अब ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई एफ ऑफ एक्स के, तो यहाँ पर आ गया एफ ऑफ एक्स जो कि क्या है लेस देन और इक्वल्स टू -2। तो फंक्शन की वैल्यू -2 से छोटी है, तो कहां तक जाएगा वो -इंफिनिटी, तो उसका रेंज हो जाएगा -इंफिनिटी से लेके -2। क्या ये क्लियर हो गया? तो ऐसे क्वेश्चन एंडलेस है, कोई उसका लिमिट नहीं है, लेकिन मैं यहां पर इसको एंड कर देता हूं। और कुछ बचा क्या एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो। हाँ कोडोमेन, कोडोमेन नहीं आता। कोडोमेन में बस वही है, जैसे कोई फंक्शन ए से बी में है तो सेट बी जो होता है ना वही कोडोमेन कहलाता है, दैट्स इट। तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है। ओके और एनसीईआरटी से कुछ नहीं बचा ना, चेक कर लो एक बार। मिसलेनियस बचा है क्या? अच्छा ठीक है, मिसलेनियस अगली क्लास में फिर करना पड़ेगा एक बार, फिर उसके बाद हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तो नया चैप्टर मैं चालू करने वाला हूं ट्रिग्नोमेट्री, सोच रहा हूं, क्या बोलते हो? ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको भी रिवीजन की एक जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि बहुत पहले पढ़े थे। कौन कौन पढ़ा है पहले? तुम 4 लोग पढ़े हो, 5 लोग पढ़े हो, ओके तुम भी पढ़े हो 6। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके थैंक यू।